देखिए, दिस सेंटेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू आर लुक द व्हाइट बोर्ड. If you look the whiteboard, you are understand this sentence perfectly. यदि आप अच्छे से यहाँ देखोगे तो आप इस वाक्य को परफेक्टली समझ पाओगे, क्योंकि इसमें ब्रेव आया है. क्या है? ब्रेव आया. देखिए बेटा, जब ब्रेव आ जाए तो आप पूरे फुल कंसंट्रेट के साथ आप बैठिए. यहाँ पर ब्रेव जो है वो बहादुरी का भाव प्रकट करता है. किसका? बहादुरी का. तो ये बहादुरी का सेंस प्रकट कर रहा है. जब कोई सेंटेंस में ब्रेव आ जाए तो उसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है. अब यहाँ लिखा है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, यानी कप्तान ने अपने सिपाहियों से कहा. कप्तान ने अपने सिपाहियों से कहा. क्या कहा? लिखा है ब्रेव वाले होता है बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने बहुत बहादुरी से, यू डन वेल, बहुत अच्छा किया. बहुत अच्छा करने का मतलब होता है जैसे एक सेना यहाँ खड़ी है, एक सेना यहाँ खड़ी है और इस सेना की जीत हो जाती है तो भैया इसका जो कैप्टन है वो कहेगा तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से लड़े थे. ठीक है. अब देखिए, अब लड़ने की यहाँ बात क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ सोल्जर्स लिखा है. क्या लिखा है? सोल्जर्स को मतलब सिपाही. ठीक है. तो जो सिपाही होते हैं वो युद्ध भी करते हैं, लेकिन कभी कभी सिपाही ड्यूटी कहीं पर, जैसे कोई नेता आ रहे हैं, लीडर्स, वहां पर भैया ड्यूटी लगा दी गई. आप लोग जब तक नेताजी नहीं आ रहे हैं सड़क में भीड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो लेकिन ये पुलिस वालों का काम है, लेकिन कभी कभी सोल्जरों को भी भैया, जैसे ये ड्यूटी लगती है ना, क्या नाम, कोर्ट वाली, इसमें भी सोल्जर्स आते हैं ना, तो वो भी सिपाही होते हैं. उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि डू नॉट क्राउड ऑन द रोड. ठीक है. जब पोलिंग बूथ यानी जब वोटिंग चल रही हो तो सड़क में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो. ठीक है. शांति का माहौल हो, आराम से तुम्हारा जो चुनाव है वो कंप्लीट हो जाए. तो इनकी ड्यूटी, तो भैया जब कोई काम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो जो मालिक होता है वो खुश हो जाता है. उसने कहा तुम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, यू डन वेल, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया. अब देखिए, यहाँ जो ये कप्तान है, जो कैप्टन है, ये लोगों की उत्साहवर्धन कर रहा है, यानी जय जयकार कर रहा है. ठीक है. तो ब्रेव माने होता है उत्साहवर्धन करना या जय जयकार करना. इसकी दूसरी स्पेलिंग होती है, क्या होती है? अप्लाउडेड. क्या होती है? ठीक है ना. तो यहाँ देखिए, जब वाक्य में ब्रेव आ जाए तो सबसे पहले अप्लाउड लगाते हैं. क्या लगाते हैं? अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग. यदि आपको भी यह सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इस रूल को जरूर याद करिए, क्योंकि दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर इस वाले रूल को आप याद करोगे तभी ये वाला वाक्य कंप्लीट होगा, अदरवाइज यू डू नॉट कंप्लीट दिस सेंटेंस. आर यू अंडरस्टैंड बच्चों? तो याद रखिए, सबसे पहले अप्लाउडेड. अप्लाउडेड का मतलब होता है उत्साहवर्धन करना या जय जयकार करना. किसकी? सिपाहियों की. ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है. अब ऑब्जेक्ट क्या है सभी? जिसकी आप जय जयकार कर रहे हो, जिसका आप उत्साहवर्धन कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. समझ रहे हो ना? मान लिया तुमने बहुत खुशी मना ली, किसी ने पूछ लिया भैया क्यों खुशी मना रहे हो? आज हमारी बेटी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ गई. उसने कहा अच्छा बेटी को बुलाओ. बेटी तो मामा के यहाँ गई है. लो, खुशी है, यहाँ मना जा रहे हैं. बेटी कहाँ है? मामा के यहाँ. ठीक है. लेकिन अगर कोई आदमी सामने हो, क्या हो? सामने हो तो उसकी जो झलक होती है खुशी की वो अलग होती है. ठीक है. मान लीजिए तुम्हारे मामा का बर्थडे है, मामा बम्बई में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में रहते हैं. तो कितना खुशी मनाओगे? और बोलेगा आज भीड़ भाड़ तुम्हारे घर में बहुत है, लेकिन किस लिए? आज हमारे मामा का बर्थडे है इसलिए हम बर्थडे मना रहे हैं. तो कहाँ है मामा? बॉम्बे में. अच्छा, तो जो तूने कहा वो उतना खुशी होगा नहीं. अगर जो सामने हो, यहाँ पर सोल्जर भी सामने है, कैप्टन भी सामने है. अगर कैप्टन इनसे कह रहा है तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. भैया अब मालिक कह रहा है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, उत्साहवर्धन. और हम सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, अगर हम तुमको मालिक टेस्ट लेते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छे नंबर लाके कह दिया, तुम्हारे सामने कह दिया वार, बहुत अच्छा, ब्रेव. ठीक है. तो तुम्हारी खुशी दूसरी होगी. तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले अप्लाउडेड, ऑब्जेक्ट, फिर सेइंग. ये तीन चीज मत भूलिएगा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे द कैप्टन. क्या लिखोगे? हाँ तो एक डिलीट कर दीजिए. चलो देखो, यहाँ देखो, चलो
द कैप्टन अपलाउडेड अब सुनिए, अपलाउडेड हो गया। अब छोटी हम बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट लिखिए, क्या लिखिए, समझ लीजिए, ध्यान देता है। अभी जो हम कल सेंटेंस आपको बता रहे थे उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया था, आया था नहीं आया था। अब इसमें देखिए यहाँ पर सोल्जर आ गया है, क्या आ गया है, अब यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। जो हम कल सेंटेंस बता रहे थे उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट आया है। तो जब ऑब्जेक्ट तुम्हारे, जैसे मान लिया तुम स्कूल जा रही हो, वो ऑलरेडी टिफिन तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे बैग में रख दिया है, तो अब तुमको रखने की जरूरत वहां पर नहीं है, ठीक है, टिफिन भरी है ना बैग में। तो उसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट की हमको जरूरत थी, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो हमको किसी दूसरे की मानने की जरूरत नहीं थी। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम मी माने थे, क्या माने थे, मी। अब इसमें मी नहीं मानना है, ठीक है छोटी। यहाँ ऑब्जेक्ट स्वयं चल करके आ गया है कि भैया तुमको किसी दूसरे की मानने की जरूरत नहीं है, हम खुद है ना। जब हम ना हो तो आप किसी को ले लीजिए, ठीक है, बढ़िया, डोंट वरी। लेकिन जब तक हम है तो यही बढ़िया, ठीक है। चलता है, देखिए, द कैप्टन अपलाउडेड, द कैप्टन अपलाउडेड, उसके बाद लिखेंगे द सोल्जर, द, अर्जुन समझ में आ रहा है ना, द कैप्टन अपलाउडेड। देखिए छोटी, एक सेंटेंस समझिए अच्छे से, ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है, अभी इतना हड़बड़ाएंगे, हाँ अभी हमारे पास बहुत समय है, थोड़ा थोड़ा सीखिए लेकिन परफेक्ट सीखिए। मान लीजिए जल्दी हम पढ़ा भी दिए, वो समझ में नहीं आया तो उससे भी फायदा नहीं है, पैसा भी चला जाएगा, काम भी सही नहीं हो रहा। एक सेंटेंस सीखिए, अच्छे सीखिए, कभी किसी को बताना पड़ जाए ना तो डू नॉट हेजिटेशन दैट टाइम, उस समय आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। द कैप्टन अपलाउडेड द सोल्जर, उसके बाद सेइंग, समझ रहे हो ना, सेइंग। अच्छा, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन करके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट है। तो सेइंग उसके बाद छोड़िए, अब ये ब्रेव शब्द को हटाना है, ठीक है, तो कामा और कामा के स्थान पे क्या लगाओगे, दैट लगाइए। आगे बढ़ते हैं, यू हमारा है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, सोल्जर्स, बहुत सारे हैं, सिपाही, ठीक है, एक सिपाही हो तो यहाँ पर ही लगाते हैं, बहुत सारे सिपाही हो तो क्या लगाओगे, अच्छे ध्यान से, ठीक है। हर कदम पे कातिल है, कोई जाए कहाँ, समझ रहे हो ना, हर कदम पर कातिल है, कोई जाए कहाँ। तो यहाँ पर हर स्टेप पे बदलाव है, ठीक है, और यहाँ यू आया है तो इसको हमारी सोल्जर के अनुसार बदलोगे तभी तुम्हारा सेंटेंस राइट होगा। तो यहाँ दे हो गया, आगे लिखा है डन। बेटा यू के बाद देखो हैड क्या लगा था, यू के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो गई, देखो है ना। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई है, तुम लोगों ने सही नहीं बोला, यू हैव लिखा था, क्या लिखा, डन वेल, क्या देखो, तो यू अब यहाँ पर हैव को किसने चुन लिया, हैड डन वेल, बात करो, ये राइट कर लीजिए, समझ में आया ना।